ये कहानी है एक साधारण घर के एक प्यारे से बच्चे की, जिसको एक दिन समुद्र किनारे एक रहस्यमय अंडा मिल जाता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये अंडा उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है। अंडे से निकलता है एक ऐसा अनोखा जीव जो उसके दोस्त के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी मुश्किलों की वजह भी बन जाता है। ये दोस्ती उसे रहस्य और खतरों की एक ऐसी अनदेखी दुनिया में ले जाती है जिससे बच निकल पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आइए इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि ये रहस्यमय जीव की कहानी आखिर हमें कहां तक ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र किनारे बैठे एक प्यारे से बच्चे को दिखाते हुए। उसका नाम एंगस है और उसे पानी से बहुत लगाव है। लेकिन एक बार तैरते हुए वो पानी की गहराई में चला गया था, जिसके बाद से उसे पानी से डर लगने लगा। उसकी मां एनी चाहती थी कि वो इस डर को पीछे छोड़ दे, इसलिए उन्होंने आज उसे बाकी बच्चों के साथ तैरने भेजा। मगर एंगस ने समुद्र में जाने की बजाय किनारे पर बैठकर समुद्री स्नेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े पत्थर जैसी अंडे पर पड़ी, तो उस अंडे को उसने बाहर निकाल लिया और देखने लगा कि ये क्या चीज है। इतने में उसकी मां वहां आ गई और उसे घर चलने के लिए कहा। तो एंगस ने जल्दी उस अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा लिया और अपनी मां के साथ घर की ओर चल पड़ा। और जैसे ही वो घर पहुंचे तो वो बाल्टी लेकर सीधा अपने पिता की पुरानी वर्कशॉप में चला गया। तभी उसकी बहन क्रिस्टी वहां आकर अपनी मां से पूछती है कि आज एंगस ने समुद्र किनारे क्या किया। तो एनी ने जवाब दिया, हमेशा की तरह वो अकेला ही बैठा रहा। दूसरी ओर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। ये वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की थी, जो इस समय फौज में भर्ती होकर दूसरे विश्व युद्ध में अपने देश के लिए लड़ रहे थे। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखने लगा। वो अपने पिता को बहुत मिस करता था। फिर उसने कैलेंडर में देखा कि उनके वापस आने में कितना समय बचा है। इसके बाद उसने समुद्र से मिले अंडे को निकाला और उसे धोकर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत हटाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने परत हटाई तो उसमें से चमकदार नीला रंग निकलने लगा, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। लेकिन तभी उसकी मां ने उसे आवाज दी, इसलिए वो अंडा वही छोड़कर घर में चला गया। लेकिन उस रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी, तो एंगस को डर लगने लगा कि वर्कशॉप में रखा अंडा शायद सुरक्षित नहीं होगा। वो तुरंत बारिश में भागते हुए वर्कशॉप पहुंचा तो वहां देखा कि अंडा तो टूट चुका था। उसने घबराए हुए चारों और देखा कि उसमें से क्या निकला होगा। तभी उसे एक अजीब और गरीब जानवर देखा। उसने डरते हुए उस जानवर को छूने की कोशिश की, लेकिन जानवर उसे काटने के लिए आया। एंगस को समझ आया कि शायद उसे भूख लगी है, तो वो फटाफट कुछ खाना लेकर आया और उसे खिलाने लगा। इससे वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी एंगस के मां ने उसे फिर से आवाज दी और वो न चाहते हुए भी सोने के लिए चला गया। फिर अगली सुबह जब एंगस उठा तो उसने देखा कि उनके घर फौजियों का एक ग्रुप आ पहुंचा है। ये देखकर एनी और क्रिस्टी के साथ वो उनसे मिलने गया तो उनकी मुलाकात कैप्टन थॉमस से हुई। थॉमस ने बताया कि खबरों के मुताबिक जर्मन सेना समुद्र के रास्ते देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद फौजी अपने सामान समेटने के काम में लग गए तो एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। एंगस लाइब्रेरी में गया ताकि वो उस जानवर के बारे में कोई जानकारी जुटा सके, और एक किताब मिलते ही वो वर्कशॉप पहुंचा, जहां उसने देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था और वो जानवर उसके पिता के जूते चबा रहा था। एंगस ने उसे छुड़ाया और उसे समझ आया कि इसको भूख लगी है, जिसके बाद वो किचन में खाना लेने गया। लेकिन वहां फौजियों के बावर्ची स्ट्रंक ने उसे रोक दिया और कहा कि यहां आने पर मना है। एंगस ने कहा कि मैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था, लेकिन क्या मैं किचन का कचरा बाहर फेंक सकता हूं? तो स्ट्रंक तुरंत मान गया। तो एंगस ने रसोई का बचा कुचा खाना ले जाकर अपने नए दोस्त को खिला दिया। उसे खाते हुए देखकर एंगस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इसका कोई नाम रखना चाहिए, तो उसने उसका नाम क्रूसो रखा। इसके बाद वो उसके बारे में किताब पढ़ने लगा, लेकिन उस किताब में उससे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। फिर
जब क्रूसो ने सारा खाना खा लिया तो एंगस ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें तैरते हुए आराम से रह सके। दूसरी ओर कैप्टन थॉमस अपने आदमियों को हर वक्त दुश्मनों के हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे रहा था ताकि वो पूरी तरह सतर्क रहे। वही एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में छोड़कर वापस आ गया ताकि एनी को उस पर शक न हो। इसके बाद एनी वर्कशॉप में आई और देखने लगी कि उसके बेटे ने अपने पिता की याद में कैलेंडर में बहुत सारे डेट्स मार्क करके रखे हैं। तभी लुइस नाम का एक आदमी एनी से मिलने आया और उसने एनी से कहा कि वो वर्कशॉप में काम करना चाहता है। एनी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें पूरी वर्कशॉप की सफाई करनी होगी। तो लुइस तुरंत काम में लग गया और सबसे पहले उसने क्रूसों को छिपाने वाले कूड़ेदान को बाहर निकाल दिया। एंगस ने जब ये देखा तो वो तुरंत लुइस को रोकने के लिए गया, लेकिन क्रूसो वहां नहीं था। एंगस ने लुइस से कहा कि ये वर्कशॉप मेरे पिता की है, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे पिता युद्ध से जल्द लौटने वाले हैं। लुइस ने जवाब दिया कि मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूं। यह सुनकर एंगस वहां से चला गया और बाहर जाकर क्रूसो को ढूंढने लगा, लेकिन क्रूसो घर में घुस चुका था, जहां स्ट्रंग का डोग चर्चिल उसे देखकर खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। लेकिन चर्चिल बंधा हुआ था, इसलिए क्रूसो बच गया और फिर वो भागकर बाथरूम में छिप गया। उसी वक्त क्रिस्टी बाथरूम में आई और क्रूसो को देखकर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर एंगस समझ गया कि उसने क्रूसो को देख लिया है, तो उसने जल्दी जाकर क्रिस्टी को शांत किया और समझाया कि क्रूसो समुद्र किनारे मिले एक अंडे से निकला है और वो बहुत प्यारा है। क्रिस्टी अभी डरी हुई थी, लेकिन एंगस ने कहा कि इसका कोई नहीं है और उससे वादा लिया कि वो मां को कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ एनी वर्कशॉप में लुइस से मिलने आई और उसे अपने पति के कुछ पुराने कपड़े दिए। तो लुइस ने पूछा, क्या चार्ली वापस नहीं आएंगे? एनी ने जवाब दिया कि 1 साल पहले जहाज डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन एंगस अभी बच्चा है और मानता है कि उसके पिता वापस जरूर आएंगे, लेकिन उसे ये सच बताना बहुत मुश्किल है। फिर एनी ने लुइस से बाथरूम की लीकेज ठीक करने को कहा तो लुइस मान गया, लेकिन ये बाथरूम वही था जहां क्रूसो के साथ एंगस और क्रिस्टी छिपे हुए थे। अब जैसे ही लुइस ने दरवाजा नॉक किया तो उन्होंने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, मगर काफी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आए तो लुइस ने कहा कि वो एनी से उनकी शिकायत करेगा। तो आखिरकार क्रिस्टी ने मजबूरन दरवाजा खोला। लुइस ने अंदर आकर कहा कि वो लीकेज ठीक करने आया है और तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी तो वो बुरी तरह डर गया। उसने घबराकर पूछा कि ये क्या है, तो एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी बताई। लुइस ने हैरानी से उसे देखते हुए चूने की कोशिश की तो अचानक क्रूसो उसे काटने को आया, जिससे वो डर गया। फिर लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े की तरह दिखता है। समुद्री घोड़ा दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है और कहा जाता है कि धरती पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। एक समुद्री घोड़ा मरने से पहले एक नया अंडा देता है और उसके मर जाने के बाद ही वो अंडा टूटकर उसमें से नया घोड़ा फिर से जन्म लेता है। फिर लुइस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया, पर तभी अचानक एनी ने दरवाजा नॉक किया। ये सुनकर एंगस ने क्रूसो को छिपाने में लुइस की मदद मांगी, क्योंकि उनकी मां कभी उसे घर में रखने की इजाजत नहीं देंगी, तो लुइस उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। फिर जैसे ही एनी अंदर आई तो उसे क्रूसो दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रूसो जहां कर बाहर देख रहा था, मगर लुइस ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया। इसके बाद एनी बाहर आई तो उसकी मुलाकात थॉमस से हुई, तो उसने एनी को फौजियों के होने वाले शाम के डिनर में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। इधर लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ आना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए राजी नहीं होता और कहा कि क्रूसो की असली जगह सिर्फ मेरे साथ ही है। वही जल्दी ही घर पर फौजियों का डिनर शुरू हो गया तो एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर क्रिस्टी के साथ कहीं चला गया, पर निकलते समय गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। इसी मौके से क्रूसो एक बार फिर से बाहर निकल गया। उधर स्ट्रंग के कुत्ते चर्चिल को जब क्रूसो की सुगंध आई तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा और जैसे ही उसे क्रूसो दिखाई दिया तो वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगा, जिससे क्रूसो बेचारा डर के मारे भागने लगा।
इसी दौरान चर्चिल डिनर टेबल पर चढ़ गया और सारा डिनर बर्बाद हो गया। हालांकि बाकी सबको सिर्फ चर्चिल ही दिखाई दिया और सारा कसूर उसी पर चला गया। और क्रूसो दौड़कर सीधा बाहर के फौवारे में कूद गया, जहां उसे खाने के लिए बहुत सारे मछलियां भी मिल गई। क्रूसो को देखा तो वो भी समझ गया कि अब क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़कर आने का समय आ चुका है। फिर वो क्रूसो को ट्रक के पीछे डालकर समुद्र की ओर निकल पड़े और जल्द ही वो समुद्र किनारे पहुंच गए और आखिरकार उन्होंने क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। अब क्रूसो से अलग होकर एंगस बहुत उदास था, मगर इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी क्रूसो को जाने देने का फैसला किया। फिर अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त हैंक के साथ उसी समुद्र में मछली पकड़ने आया होता है। लेकिन अचानक हैंक को लगा कि उनकी तार में कोई बड़ी मछली फंस गई है, पर जैसे ही उन्होंने तार खींची तो उनकी नाव पानी में बहुत तेजी से आगे की ओर जाने लगा। जिमी ने कहा, मैंने अभी उसे देखा, ये मछली नहीं, कोई बड़ा सिंग वाला जानवर है, तार काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें डुबा देगा। लेकिन हैंक अभी इस जानवर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसके बदले में वो लाखों रुपए कमा सकते थे। लेकिन इस दौरान क्रूसो उन्हें घसीटकर किनारे से दूर ले जाने लगा और आखिरकार जिमी ने तार काट दी और वो किसी तरह बच गए। तभी उन्होंने एक बार क्रूसो को देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे अजीब जानवर को उन्होंने कभी नहीं देखा था। वही दूसरी ओर थॉमस ने एंगस से कहा कि तुम्हारी मां चाहती है वो अभी तुम्हें फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे, जिसके बाद से एंगस फौजियों को उनके काम में मदद करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो इन सब से बोर हो गया और एक दिन वो कैप्टन थॉमस से बचकर समुद्र की ओर भाग गया और वहां जाकर उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वो एक नाव में बैठकर क्रूसो को पुकारते हुए ढूंढने निकल पड़ा और कुछ ही देर में क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आया और उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस बिल्कुल हैरान हो गया। इसके बाद वो कूदकर अपने दोस्त की पीठ पर बैठ गया। हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर करवाई और पानी के गहराइयों में भी लेकर गया, जिससे उसे बहुत मजा आया। फिर जब क्रूसो एंगस को किनारे पर वापस छोड़ने आया तो उस वक्त स्ट्रंक अपनी डॉग चर्चिल के साथ समुद्र के किनारे की ओर आ रहा था। तभी चर्चिल को क्रूसो की सुगंध आ गई और वो किनारे की ओर भागने लगा, तो उसके पीछे पीछे स्ट्रंक भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गया और क्रूसो जैसे बड़े अजीबो गरीब जानवर को देखकर वो एकदम शॉक हो गया और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर रात के समय एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए। तभी बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वो वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया, तो एनी ने लुइस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते हुए देखा है। वही दूसरी ओर देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम की एक रिपोर्टर को समुद्र में मिले उस अजीबो गरीब जानवर के बारे में बताया और इसके बारे में सुनकर जॉक ने सोचा कि इसके जरिए वो शहर में इन्वेस्टर्स को ला सकता है, क्योंकि टूरिस्ट को ऐसे अनोखे जानवर देखने में दिलचस्पी होगी। और अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अब अगले दिन थॉमस एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर आता है ताकि वो उन्हें अपनी फौज की तैयारी दिखा सके। उन्हें वहां पर दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नमूना दिखाना चाहता था। अब थॉमस ने अपने आदमियों को पानी में छुपे दुश्मनों पर हमला करने का नमूना पेश करने को कहा। यह सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एनी से क्रूसो के बारे में बताना चाहा ताकि वो फौजियों को रोक सके। पर एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है और उसने एंगस को चुपचाप खड़े रहने को कहा। इधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया, जिससे क्रूसो बुरी तरह डर गया और बहुत मुश्किल से इन जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश की। वही जिमी और जॉक आज क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे हुए थे, मगर उन्हें क्रूसो की एक भी झलक नहीं मिली, तो उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बना कर तस्वीर खींच ली और अगले दिन के अखबार में भी छाप दी। फिर कुछ दिन बाद
जब स्ट्रंक अखबार पढ़ रहा था तो उसे याद आया कि ये वही भयानक मॉन्स्टर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। तो स्ट्रंक और बाकी कुछ फौजियों ने मिलकर क्रूसो को ढूंढ निकालने का फैसला किया। अब उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में गई और एंगस को घर से बाहर निकलने में मदद की, ताकि लुइस और एंगस जाकर देख सके कि क्रूसो सही सलामत है या नहीं। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब वो आया तो बिल्कुल बेकाबू और पागल सा हो चुका था। उसने एंगस को भी नहीं पहचाना और उस पर हमला करने की कोशिश की। ये देखकर एंगस और लुइस हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद क्रूसो वापस पानी में चला गया, लेकिन लुइस कहता है शायद पानी में बमबारी की वजह से वो बेकाबू हो गया है। वही स्ट्रंक और उसके फौजी साथी एक बोट लेकर क्रूसो को जान से मारने के इरादे से उसकी खोज में लगे हुए थे, पर जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचे तो उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इससे स्ट्रंक समझ गया कि जरूर चर्चिल ने कुछ देखा है, इसलिए उसने बोट को उसी दिशा में ले जाने के लिए कहा। लेकिन हम देखते हैं कि क्रूसो धीरे धीरे चर्चिल के पास आया और उसे जिंदा खा लिया। लेकिन फौजी अभी भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। चारों तरफ सब कुछ शांत हो चुका था। तभी अचानक क्रूसो उनके सामने आया और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी। इससे क्रूसो फिर से पानी के नीचे चला गया और फिर तेजी से आकर उनकी बोट को टक्कर मारकर बोट समेत सबको पानी में गिरा दिया। वही दूसरी ओर जब थॉमस को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए उसने तुरंत सभी फौजियों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का ऑर्डर दिया। फिर उसने एनी को बच्चों के साथ घर के बेसमेंट में छुपने को कहा। तभी एनी ने क्रिस्टी को देखकर पूछा कि एंगस कहाँ है, तो क्रिस्टी ने कहा कि वो लुइस के साथ समुद्र की तरफ गया है। ये सुनकर एनी बहुत ज्यादा घबरा गई और वो जिद करके थॉमस के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ी। वही समुद्र में क्रूसो एकदम बेकाबू हो चुका था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगस वहां पहुंचा और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो नहीं मान रहा था, जो देखकर एंगस उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबकर पानी के गहराई में जाने लगा। ये देखते ही क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाकर उसे किनारे पर ले आया। मगर अब एंगस बेहोश हो चुका था, जिससे लुइस घबराने लगा और उसे होश मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। फिर कुछ समय बाद आखिरकार एंगस को होश आ जाता है। अब वो क्रूसो को पहले जैसा देखकर बहुत खुश था। वही कैप्टन थॉमस को खबर मिली कि उन्हें दुश्मनों के जहाज की कोई सुराग नहीं मिला, पर फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला करते रहने को कहा। इसके बाद जल्द ही वो भी समुद्र किनारे पहुंच गए और उसी समय क्रूसो फिर से पानी में छुप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे के पास आई और उसे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हुई। अब एंगस ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, पर एनी को गुस्सा आ गया और उसने एंगस को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आने को कहा। लेकिन उसी वक्त रूसो पानी से बाहर आ गया, जिसे देखकर एनी को एहसास हुआ कि एंगस सब कुछ सच बता रहा था। सब उसे देखकर हैरान हो चुके थे और थॉमस भी इतने बड़े जानवर को देखकर एकदम शॉक हो गया। लेकिन तभी अचानक थॉमस के ऑर्डर के मुताबिक फौजियों ने पानी में हमला शुरू कर दिया। इसलिए एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ गया ताकि वो उसे रास्ता दिखाकर फौजियों से दूर ले जा सके। ये देखकर एनी बुरी तरह घबरा गई और उसने थॉमस को इसी समय हमला रोकने को कहा। लेकिन बारिश की वजह से रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और थॉमस अपने फौजियों से बात नहीं कर पा रहा था। इसके बाद थॉमस, लुइस और एनी तीनों एक बोट में बैठकर खुद एंगस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर फौजियों को अभी भी लग रहा था कि जर्मन सेना उन्हीं की तरफ आ रही है, इसलिए वो बमबारी करते जा रहे थे। और वही एंगस बहुत मुश्किल हालात में क्रूसो को फौजियों के हमले से बचा रहा था। पर जैसे ही वो उनकी पहुंच से दूर जाने वाला था तो फौजियों ने पानी में बिछाया एक बड़ा जाल खोल दिया, जो उन्होंने दुश्मनों के लिए बिछाया हुआ था। और बदकिस्मती से क्रूसो समय पर जाल को पार नहीं कर पाया। इधर थॉमस की बोट क्रूसो के पास पहुंची और लुइस ने क्रूसो को छोड़कर एंगस को बोट में आने के लिए कहा। तो एंगस ने क्रूसो से जुदा होने से पहले कहा कि वो उसका सबसे प्यारा दोस्त है
और वो उसे कभी नहीं भूलेगा। फिर वो पानी में कूद कर किसी तरह वापस बोट में आ जाता है। इसके बाद क्रूसो पानी के अंदर गया और फिर तेजी से आकर एक जबरदस्त छलांग लगाकर सीधा जाल के उस पार जाने में कामयाब हो गया। ये देखकर एंगस और बाकी सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब क्रूसो फौजियों के हमले से दूर होकर सुरक्षित हो चुका था और अब वो पूरी तरह समुद्र में चला गया था। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि एंगस और बाकी से समुद्र में देख पाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। खुशो भी उन्हें देखकर बहुत जोर से आवाज करता है और फिर समुद्र के गहराई में चला जाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते कि बहुत साल गुजर जाते हैं और बिल्कुल एंगस की तरह एक बच्चे को ठीक वैसे ही एक अंडा मिलता है और वो उसे उठाकर देखने लगता है। यानी कि अब एक नया क्रूसो इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।